बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात गए लॉन्ग मार्च ने कानों से धुआं निकलवा दिया है। एक जानिब तो इमरान खान के लिए मुज़ाकराती टीम पहुंची है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने लात मार दी है और पूरे के पूरे मुज़ाकराती अमल पर तमाम तर चीज़ों को बड़ा वाज़े कर दिया है और इस्टेब्लिशमेंट को एक और पैगाम भेजा है। इस सब में चौधरी परवेज इलाही का किरदार बिलाशुबा अहम हो चुका है, जबकि अगले आर्मी चीफ के लिए इमरान खान ने 3 नाम दे दिए हैं और 3 लोगों का कह दिया है। इस हवाले से नया पिंडोरा बॉक्स खुला है। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल आप सबके सामने है और जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी की सूरत हाल है और जो कंफ्यूजन है और जिस तरह की एक धुंध छाई हुई है, वो मजीद लोगों की परेशानी में और तशवीश में इजाफा करती जा रही है। एक जाने बहुत सी खबरें हैं और जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मामलात बड़े अहम हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से जो चीज़ें सामने आईं और जिस तरह से उन्होंने मुरीद के तक पहुंचना था, लेकिन अचानक लॉन्ग मार्च का डे 2 जल्द ख़त्म किया गया और लाहौर से निकलकर तकरीबन 11 किलोमीटर ही आगे गए और काला शाह काकू से मुरीद के भी नहीं पहुंचे। मुरीद के में अवाम का जमे गफीर खान का वेट कर रहा था, लेकिन आज लॉन्ग मार्च बाज़ाब्ता तौर पर 11 बजे ही शुरू हुआ है और काफिले आगे बढ़ रहे हैं और सब शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है। इस वक्त इमरान खान की मीटिंग्स के हवाले से बात हुई है और चौधरी परवेज इलाही ने एक इंटरव्यू के अंदर बड़ी वाज़ेह बातें की हैं और मैं ये समझता हूं कि हर दौर में कुछ ऐसे किरदार रहे हैं जो मुज़ाकरात करवाते हैं और जो दोनों साइडों के वेल विशर्स होते हैं। आप देख लें कि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही एक ऐसे किरदार के तौर पर सामने आए हैं और वो खान साहब के वेल विशर भी हैं और उनके इदारों के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। चौधरी परवेज इलाही ने यह बात भी की कि मैं अल्लाह के बाद जनरल बाजवा पर बहुत भरोसा करता हूं और उन्होंने यहां तक कहा कि इमरान खान उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे जो मामलात तय कर सकते हैं और वो हुकूमत से बात नहीं करेंगे और मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और बहुत सी चीजों पर उन्होंने कमेंट नहीं किया। नाज़रीन कराम, अब ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान की 2 अहम मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात रात 10 बजे के करीब हुई जिसका कोई नतीजा नहीं निकला और दूसरी मुलाकात 12:30 के बाद हुई है। अब इन मुलाकातों को बहुत से जर्नलिस्ट इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं, जबकि इमरान खान ने लाहौर में मुलाकातों के हवाले से अपना वजाहती बयान जारी कर दिया है। अपने बयान में इमरान खान का कहना था कि लाहौर में मेरी मुलाकात की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हमारी वापसी की वजह यह थी कि लाहौर करीब था और हमने रात को मार्च ना करने का फैसला किया था। उनका कहना था कि 6 माह से एक ही मुतालिबा है कि फौरी, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात की तारीख दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो जल्द इंतखाबात ही मेरा मुतालिबा होगा। अब इमरान खान ने इस चीज को वाज़े किया है कि मुज़ाकरात के ऑप्शन को ना तो वो पहले रूल आउट करते रहे, ना उन्होंने इस मर्तबा रूल आउट किया है और इस दफा खान ने एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट भी दी है। इमरान खान ने यह कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत मुझे ना तो पहले थी और ना अब मुझे एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है। और खान साहब ने कहा कि मेरी तरफ से आर्मी चीफ को तौसीह देने की ऑफर तक वो ये फैसला कर चुके थे कि रजीम चेंज को नहीं रोकेंगे। ये रोक सकते थे मगर इन्होंने नहीं रोका, हालांकि पावर इनके हाथ में थी। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत मुझे पहले भी नहीं थी और अब भी मुझे जरूरत नहीं है। इमरान खान का कहना था कि ईवान सदर में होने वाली मुलाकात मैंने छुप कर नहीं की, बस उसे पब्लिक नहीं किया क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे थे। उस मीटिंग का मकसद सिर्फ एक ही था और वो भी सिर्फ और सिर्फ शफाफ और साफ इंतखाबात। दूसरी जानिब ARY न्यूज ने एक रिपोर्ट दी है, एक क्लेम किया है कि मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं और इन मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज यानी तीसरे रोज शुरू होना है। ज़राए ने बताया है कि हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात करीबी दोस्तों के जरिए हो रहे हैं और उसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात कारों की जानिब से दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें की गईं, ताहम इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च मुकम्मल करने के हक में है। मुज़ाकरात में आम इंतखाबात की तारीख पर बातचीत हो रही है
और मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब होना है और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी भी किसी काम के लिए बनाई गई है। अब यहाँ पर आपने कुछ चीजों को समझना है। एक जाने मुज़ाकरात हैं गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंटल लेवल पर, जबकि मुक्तदर हलकों की तरफ से ये बात गवर्नमेंट को कम्युनिकेट की गई है कि अपने मुल्क की अवाम और अपने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर किसी भी सूरत मामलात फौज अपने हाथ में नहीं लेगी और आपने खुद निपटना है। तो वहां से इन्हें झंडी दिखा दी गई है, जिसके बाद इंपोर्टेड सरकार बौखलाई हुई है और वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स तो रेडी हैं इंतखाबात पर, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने इन 6 माह में बहुत कुछ खोया है, अगरचे उन्होंने NRO 2 की तकमील की है। तो अब ये कहते हैं कि हमें कुछ टाइम दिया जाए ताकि हम कुछ परफॉर्म कर लें। पता नहीं अब इन्होंने क्या परफॉर्म करना है। दूसरी जानिब एक और दिलचस्प मामला हुआ है और शहबाज शरीफ ने मुमकिना मुज़ाकरात या फिर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, उसके हवाले से शहबाज शरीफ ने बड़े सही मौके पर गरम देगचा उलटने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ ने एक इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने 1 माह पहले मुश्तरका कारोबारी दोस्त के जरिए राब्ता किया। यानी इमरान खान ने एक कारोबारी शख्सियत है जो कि अभी भी बहुत एक्टिव हैं। ये बात वजीर आजम ने वीलॉगर से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की, मुझे पेशकश की और 2 मामलात को बातचीत के जरिए इमरान खान तय करना चाहते थे और ये मुश्तरका दोस्त के जरिए खान साहब ने शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा। उनका कहना था कि पहला मामला आर्मी चीफ की तकर्री था और दूसरा इंतखाबात था, लेकिन मैंने इनकार किया। ताहम मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत पर बात करने की पेशकश की। ये शहबाज शरीफ का दावा है। अब इन्होंने इस वक्त गरम देगचा जो उल्टा है मुमकिना मुज़ाकरात पर, उसकी वजह यह है कि इंपोर्टेड सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस वक्त अगर इमरान खान और मुक्तदर हलकों के दरमियान कशीदगी है तो वो कम ना हो, वो बढ़े और जल्दी पर तेल का काम किया जाए और मामलात को खराब किया जाए। और ये इनके हक में भी है क्योंकि ये खुद तो इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि 3 नाम मैं भिजवाता हूं, 3 नाम आप दें, मिलकर आर्मी चीफ लगाते हैं। मैंने शुक्रिया कहकर इनकार कर दिया और मैंने कहा कि ये एक आईनी फरीजा है जो वजीर आजम ने अदा करना होता है। इसके साथ ये भी कहा कि DG ISI ने मुझसे इजाजत लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब इस गुफ्तगू में सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि इमरान खान ने 3 आर्मी चीफ के नामों की बात की। यानी इमरान खान जो बात पब्लिकली कहते हैं उसे शहबाज शरीफ ने निगेट करने की कोशिश की। पता नहीं क्या मैसेज देने की कोशिश की है। खान ने तो तैनाती के हवाले से रिसेंटली ऐसी कोई बात नहीं की, ये बार बार तैनाती को बीच में ला रहे हैं। इनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दी कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ की तैनाती के लिए है क्योंकि इनकी सुई वहीं पर अटकी हुई है। और इनके कहने का मतलब यही है कि इमरान खान वैसे तो कहते हैं कि मुझे किसी आर्मी चीफ के कैंडिडेट पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान को 3 नामों के अलावा किसी और पर इतमाद नहीं है। यानी वो 3 नाम दे सकते हैं, उनमें से 2 या 3 नामों पर खान साहब कोई अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। गालिबन यही परसेप्शन क्रिएट करने की शहबाज शरीफ ने कोशिश की है और इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि इस वक्त इमरान खान के मुक्तदर हलकों के साथ मुज़ाकरात ना हो। अलबत्ता बहुत से लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।